ओम शांति। आज सुनेंगे हम 26/11/1981 के अव्यक्त महावाक्य। टाइटल है सहयोगी ही सहज योगी हैं। जो ईश्वर के कार्य में सहयोगी बनेगा वही सहज योगी बनकर ईश्वर के कार्य में आगे बढ़ सकता है। तो आज बाप दादा अपने स्वराज अधिकारी राज ऋषि भविष्य में राजवंशी बच्चों को देख रहे हैं। सभी सहयोगी भी हैं अर्थात राजऋषि हो। बाप दादा सभी बच्चों को वर्तमान वरदानी समय पर विशेष वरदान कौन सा देते हैं? सहयोगी भाव। यह वरदान अनुभव करते हो। योगी तो बहुत बनते हैं लेकिन सहयोगी सिर्फ संगम योगी आप श्रेष्ठ आत्माएं ही बनते हो, क्योंकि वरदाता बाप का वरदान है ब्राह्मण बने अर्थात इस वरदान के वरदानी बने। सबसे पहले जन्म का वरदान यही है, सहज योगी भाव। तो वरदान क्या अपने आप से पूछो, क्योंकि वरदानी बाप वरदानी समय और आप भी वरदान लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। इस वरदान को सदा बुद्धि में याद रखना, ये वरदान को जीवन में लाना। तो ऐसे वरदान को सदा प्राप्त की हुई आत्मा, प्राप्ति स्वरूप आत्मा समझते हो, वह मेहनत भी करनी पड़ती है। सदा वरदानी आत्मा हो, इस वरदान को सदा कायम रखने की विधि जानते हो? सबसे सहज विधि कौन सी है जानते हो ना? तो सदा सर्व के सेवा में सहयोगी बनो। तो सहयोगी ही सहज योगी है। कई ब्राह्मण आत्माएं सहज योग के अनुभव सदा नहीं कर पाते। योग कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, इसी क्वेश्चन में अब तक भी हैं। तो सहयोग अर्थात सहज योग में क्वेश्चन नहीं होता, साथ साथ वरदान है। वरदान में मेहनत नहीं होती है और सहज सदा स्वतः ही रहता है। अर्थात सहज योगी वरदानी आत्मा स्वतः निरंतर योगी होगी। नहीं रहते भी उनका कारण क्या होता है? क्योंकि प्राप्त हुए वरदान को व ब्राह्मण जन्म के इस अलौकिक गिफ्ट को संभालना नहीं आता। स्मृति द्वारा समर्थी रखने में अलवेले बन जाते हो। नहीं तो ब्राह्मण और सहज योगी ना हो तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही क्या रहे? इसलिए वरदानी होते भी सहज योगी नहीं हो। और कब बनोगे? यह नशा और निश्चय सदा याद रखो। यह हमारा जन्म का वरदान है और इसी वरदान को सर्व आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ। सेवा में सहयोगी बनना ही है। विधि है ना सहज योगी की। अमृत वेले से लेकर के सहयोगी बनो। सारे दिन की दिनचर्या का मूल लक्ष्य यही एक शब्द याद रखो कि सहयोग देना है और सहज योगी बनना है। अमृत वेले बाप से मिलन मना करके बाप समान मास्टर बीज रूप बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन। सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए सहयोगी बनो। बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने के सहयोगी बनो, जिससे सर्व आत्मा रूपी पत्तों की प्राप्ति के पानी मिलने का अनुभव हो। ऐसे अमृत वेले से लेकर जो भी सारे दिन में कार्य करते हो, हर कार्य को लक्ष्य सहयोग देना हो। चाहे व्यवहार के कार्य में जाते हो, प्रवृत्ति के चलाने के कार्य में जाते हो, अलौकिक संबंध में रहते हो, अलौकिक सेवा में रहते हो, लेकिन सदा यह चेक करो कि लौकिक व्यवहार भी स्वप्रति, साथियों के प्रति शुभ भावना और कामना से वायुमंडल रूहानी बनाने का सहयोग दिया। वह ऐसे ही रिवाजी रीति से अपनी ड्यूटी बजाकर आ गए। जैसा जिसका एक्यूपेशन होता ना, वह वहाँ जहाँ भी जाएगा अपने एक्यूपेशन प्रमाण कार्य जरूर करेगा। आप सबका विशेष एक्यूपेशन क्या है? सहयोगी बनना है। वह कैसे भूल सकते हो? तो हर एक कार्य में सहयोगी बनना अर्थात सहज योगी बन जाएंगे। कोई भी सेकंड सहयोगी बनने के सिवाय ना हो। चाहे मनसा में सहयोगी बनो, चाहे वाचा में सहयोगी बनो, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा सहयोगी बनो, चाहे स्थूल कर्म के द्वारा सहयोगी बनो, लेकिन सहयोगी बनना जरूर है। क्योंकि आप सभी दाता के बच्चे हो और दाता के बच्चे सदा देते रहते हैं। तो क्या देना है? सहयोग। 100 परिवर्तन के लिए भी 100 के भी सहयोगी बनो। कैसे? साक्षी बन 100 के प्रति भी सदा शुभ चिंतन की वृत्ति और रूहानी वायुमंडल बनाने के 100 प्रति भी सहयोगी बनो। अब प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव में सभी को अनुभव करा सकती है। जैसे सर्दी गर्मी प्रकृति अपना वायुमंडल पर प्रभाव डाल देती है, ऐसे ही प्रकृति जी सदा ही सहयोगी सहज योगी आत्माएं
अपने रूहानी वायुमंडल का प्रभाव अनुभव नहीं करा सकते। सदा स्वप्रति और सर्व के प्रति सहयोग की शुभ भावना रखते हुए सहयोगी आत्मा बनो। वह ऐसा है, वह ऐसा कोई करता है क्या, यह नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल हो, व्यक्ति हो, मुझे सहयोग देना है। ऐसे सभी ब्राह्मण आत्माएं सदा सहयोगी बन जाएं तो क्या हो जाएगा? सभी सहज योगी स्वतः ही हो जाएंगे, क्योंकि सर्व आत्माओं को सहयोग मिलने से कमजोर भी शक्तिशाली हो जाते हैं और कमजोरी समाप्त होने से सहयोगी तो हो ही जाएंगे। कोई भी प्रकार की कमजोरी, मुश्किल व मेहनत का अनुभव कराती है। शक्तिशाली हैं तो सब सहज है। तो क्या करना पड़ेगा? सदा चाहे तन से, मन से, धन से, मनसा से, वाणी से, कर्म से सहयोगी बनो। अगर कोई मन से नहीं कर सकते हो तो तन और धन से सहयोगी बन जाओ। मनसा वाणी से नहीं, कर्म से सहयोगी बनो। संबंध जुड़वाने व संपर्क रखाने के सहयोगी बनो। सिर्फ संदेश देने के सहयोगी नहीं, अपने परिवर्तन से सहज योगी बनो। अपने सर्व प्राप्तियों के अनुभव कराने के सहयोगी बनो। अपने सदा ही हर्षित रहने वाली सूरज से सहयोगी बनो। किसी को गुणों के दान द्वारा सहयोगी बनो। किसी को उमंग उत्साह बढ़ाने के सहयोगी बनो। जिसमें जो सहयोगी बन सके उसमें सहयोगी सदा बनो। यही सहज योग है। समझा क्या करना है? यह तो सहज है ना। जो है वह देना है। जो कर सकते हो वह करो। सब नहीं कर सकते हो तो एक तो कर सकते ना। तो जो भी एक विशेषता है उसी विशेषता को कार्य में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो। यह तो हर एक कर सकते हो ना, हो नहीं सकते। सोचते हो ना कि मेरे में कोई विशेषता ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं है, यह नहीं हो सकता। ब्राह्मण बनने की ही बड़ी विशेषता है, बाबा को जानने की भी बड़ी विशेषता है। इसलिए अपनी विशेषता द्वारा सदा सहयोगी बनो। अच्छा, ऐसे विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।